हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट के बारे में। अब ये आपका कंपनी लॉ की यूनिट नंबर 2 के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्ट्रा वायरस क्या होता है। तो इसके अंदर आता है आपका मीनिंग बियॉन्ड द स्कोप और इन एक्सेस ऑफ लीगल पावर और अथॉरिटी। वो पावर मतलब बियॉन्ड द पावर। जब भी हम अपनी पावर्स के कुछ आगे जाके जब कुछ हम एक्स्ट्रा काम करते हैं तो वो आता है हमारा अल्ट्रा वायरस के अंदर, कि जितनी पावर्स हमारे पास अवेलेबल है, अब हमने उस पावर का सबसे और ज़्यादा आगे जाके यूज़ कर दिया या उन पावर्स का गलत इस्तेमाल कर दिया, तो वो आता है हमारा अल्ट्रा वायरस के अंदर, जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि जितनी भी हमारी लीगल पावर है उसका अगर हमने एक्सेस यूज़ कर दिया, मतलब ज़्यादा यूज़ कर दिया, अपनी अथॉरिटी का ज़्यादा यूज़ कर दिया, तो वो सब आएगा आपका अल्ट्रा वायरस के अंदर। तो अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट। एनी एक्ट डन बाय द कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स पावर इज अल्ट्रा वायरस। कोई भी एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट जो कोई भी कंपनी अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाके कोई काम करती है, तो उसको आप बोलोगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो कंपनी अपनी पावर के बियॉन्ड जाके करती है तो वो आएगा हमारा अल्ट्रा वायरस के अंदर। व्हेन अ कंपनी डज नॉट एक्ट, जब कंपनी ऐसा कोई एक्ट करती है विच इज़ बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट एज कंटेन्ड इन इट्स मेमोरेंडम, अगर उसके मेमोरेंडम के अंदर वो चीज़ नहीं लिखी है बट कंपनी ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया, तो उसको हम क्या मानेंगे? हम उसको मानेंगे नल या फिर हम उसको मानेंगे वॉइड। तो अगर ऐसा कोई एक्ट है जो उसके मेमोरेंडम के अंदर लिखा ही नहीं है, मतलब वो काम हम कर ही नहीं सकते, बट कंपनी ने कोई ऐसा काम कर दिया है, तो उस एक्ट को हम बोल देंगे कि ये एक्ट तो क्या हो गया, नल हो गया है, या ये एक्ट जो है वो वॉइड हो गया है, उसको हम वहाँ पे ख़त्म कर देंगे। दूसरा पॉइंट आता है आपका नॉट असेंशियल टू द अटैचमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। इसके अंदर अगर उसने कोई ऑब्जेक्ट जो है उसके, वो ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में लिखा नहीं था। अब जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, मैंने यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में बताया था कि इसके अंदर ये बताया जाता है कि कोई भी जो कंपनी है ना, वो क्या काम कर सकती है। वो कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं कर सकती, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ में हो, अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं कर सकती। तो ये सारे काम जो है ना वो पहले ही ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर हमारे मेंशन किए गए हैं। बट अगर कंपनी ने कोई ऐसा काम कर दिया जो मेमोरेंडम में ही मेंशन नहीं है, तो वो उस एक्ट को हम बोलेंगे ये क्या हो गया, अब ये नल हो गया है। इसके बाद आता है नॉट रीजनेबली एंड फेयरली इंडिकेटेड टू इट्स ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर अगर हमने उसको अच्छे से रीज़न नहीं दिया कि हमने ऐसा काम क्यों किया है, या अगर उसे गलत तरीके से कर दिया, तो वो सब भी हमारा नल और वॉइड के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। एनी एक्ट डन बियॉन्ड पावर विल बी नल और वॉइड। अगर हमने कोई भी ऐसा काम किया है जो कि हमारी पावर से बियॉन्ड था, मतलब हमारे पास उतना अधिकार नहीं था करने का, बट हमने एक्स्ट्रा जाके अपनी एक्सेस पावर का यूज़ करके या अपनी लीगल अथॉरिटी का एक्सेस यूज़ करके किसी भी ऐसे काम को कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे नल और वॉइड, मतलब वो स्टार्टिंग में ही वो होते ही ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अंदर जो ये केस है ना, ये आपका मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये कब निकल कर आया था? ये सबसे पहले ये आया था इस केस के बाद में, जिसका नाम था एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। तो ये जो केस है आपका 1875 के अंदर आया था, और ये आपका अल्ट्रा वायरस एक्ट के अंदर आता है। अब इसमें क्या हुआ था, ये जो एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी है ना, ये काम करती थी जिसके अंदर ये देखा जाता था कि कितनी रेलवे लाइन बिछानी है, अब इसके अंदर काम कैसे करना है, इसका जो फंडिंग है वो सब देखता था। काम और जो मतलब रेलवे लाइन है वो कितना होगा, कोई भी रेल है वो कितना लोड को उठाएगी, तो ये सारा काम इस रेलवे कैरेज कंपनी का था। अब क्या होता है कि इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसके अंदर है ना, इसको क्या करना था, रेलवे लाइन को वहाँ पे और बिछाना था और स्प्रेड करना था। अब इस कंपनी ने क्या करा, काम को तो ले लिया। अब इसके पास इसने क्या करा कि इसने सोचा मेरे पास खुद काम करने की तो अथॉरिटी है ही, मैं अपने अंडर किसी और पर्सन को इस काम को करने का यहाँ पे दे देता हूँ। तो इसने यहाँ पर हायर करा रिची को। अब रिची एक पर्सन था, इसने सबसे पहले तो उसको हायर किया, उसके बाद में उसको बोला कि आपको ये काम करना है, इसके अंदर आपको रेलवे लाइन को यहाँ पे बिछाना है।
अब बात आती है फंडिंग की, तो इसने बोला कि जो भी मुझे फंडिंग यहाँ पे मिलेगी उससे, तो वो मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा। तो अब इसके बाद क्या आता है, उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, पर उसको धीरे-धीरे टाइम टू टाइम वो फंडिंग वहाँ पर, जब फंडिंग की बात आती है रेलवे कंपनी की, ऐश्वरी रेलवे कैरिज कंपनी की, उसको वहाँ से पता चलता है आगे अथॉरिटी से कि आप किसी और से काम तो करवा सकते हैं, बट आप उसको इस तरीके से फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो अब इसको इसको लगा कि अब मैं उसको फंडिंग कैसे दूँगा? तो ये जाता है रिची के पास में और इसको बोलता है कि अब मैं इस काम को यहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं करवाना चाहता और मैं अब, क्योंकि आपको फंडिंग ही नहीं कर पाऊँगा। तो रिची ने बोला कि ये आपने मुझे पहले बताया नहीं था, तो क्योंकि उसने उसे बताया ही नहीं, अब ये उसके मेमोरेंडम में पहले से ही मेंशन था, बट उसे उसको उस बारे में पता ही नहीं था। तो इसके अंदर ये देखा गया कि कोई भी एक्ट जो वहाँ पे मेंशन ही नहीं था, अगर आपने वो एक्ट ऐसा कर भी दिया है, तो अगर उसको बाद में भी, अगर आप बाद में भी उसको बात करोगे ना, तो उसको नल और वॉइड उसको मान लिया जाएगा। तो अब फंडिंग की बात तो वहाँ पे मेंशन ही नहीं थी, तो बाद में जाके ये देखा गया कि इस पूरे एक्ट को ही वहाँ पे उन्होंने नलिफाइड कर दिया। उन्होंने बोला अब ये क्या हो गया, वॉइड हो चुका है। तो इस एक्ट के बाद में यहाँ पर हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस यहाँ पे निकल कर आया कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आपका आया था 1875 के अंदर, और ये सबसे पहले इस केस के बाद में यहाँ पर आता है। अब आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जिसके अंदर ये बताया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज मेनली टू प्रोटेक्ट द। अब ये आपका जो अल्ट्रा वायरस है ना, ये किसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है? ये आपके शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, साथ में ये आपके क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो आपका एक्ट है ना, ये कंपनीज को प्रोटेक्ट नहीं करता, ये किसको आपको प्रोटेक्शन देता है यहाँ पे? शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को, कि शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ में कोई भी फ्रॉड ना हो जाए और कंपनी उनके साथ में कोई भी ऐसा गलत काम या कोई भी ऐसा अनलॉफुल एक्ट यहाँ पे करवाना है। तो अब इसके अंदर ये बात देखी जाती है कि जैसे कि अगर हमारा कोई भी एक्ट ऐसा है, वो मेमोरेंडम के अंदर अगर वो नहीं है, वो क्लॉज वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम उसको बाद में ऑल्ट्रेशन के बाद में कर सकते हैं? तो हम ऑल्ट्रेशन तो कर सकते हैं, हम एमओए के अंदर भी और एओए के अंदर भी ऑल्ट्रेशन तो वहाँ पे अवेलेबल है, दोनों में ही ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है। बट बात आती है कि एमओए के अंदर हम जब भी ऑल्ट्रेशन करते हैं ना, तो वो क्या होती है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लगती। अब इसका मतलब क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है, अगर आपने आज ऑल्ट्रेशन की, आपने आज कोई भी क्लॉज को उसके अंदर ऐड किया, तो अब ऐसा नहीं है कि वो पिछले डेट से ही लागू हो जाएगा। अगर आपने आज जो डेट है, आज आपने मार्च 2024 के अंदर उसको, अगर आपने कोई भी ऐसा उसके अंदर ऑल्ट्रेशन किया, तो वो सिर्फ आज से ही लागू होगा और जो भी उसके वहाँ पे रूल्स होंगे वो आज से ही वहाँ पे उसमें लगने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप बैक डेट्स पे जाकर भी उसको वहाँ पे आप बोलो कि नहीं ये काम तो बैक डेट्स का है, तो आप उसको तब भी मानने लगो, तो ये उस टाइम पे वो उस पर नहीं लगेगा। तो ये इसके अंदर रेट्रोस्पेक्टिव का फीचर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। तो मेमोरेंडम के अंदर आपका ऑल्ट्रेशन अवेलेबल है, बट इसके अंदर आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। इसके बाद में आता है आपका लीगल स्टेटस नल और वॉइड। अब जो आपको डॉक्ट्रेन होता है ना, डॉक्ट्रेन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अगर इसके अंदर कोई भी अगर इलीगल काम हो गया या कोई भी ऐसा एक्ट हो गया जो वहाँ पे मेंशन ही नहीं था, तो उसको हम नल और वॉइड बोल देंगे। दूसरा आता है आपका अल्ट्रा वायरस एक्ट को आप यहाँ पे रेटिफाइड नहीं कर सकते हैं, इसको आप दोबारा से रेटिफिकेशन यहाँ पर आपका ये नहीं होगा। इसके बाद में देखते हैं बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ अ एमओए। अब इसके अंदर आपने कोई भी ऐसा काम कर दिया, जो भी आपके ऑब्जेक्ट क्लोज था उससे आगे जाके कोई भी ऐसा काम कर दिया, तो उसको हम नल और वॉइड यहाँ पर स्टार्टिंग से ही उसको नल और वॉइड बोल देंगे। अल्ट्रा वायरस एक्ट का क्या काम होता है? ये आपका प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को। इसके बाद में आता है आपका एक्ट अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स कैन बी रेटिफाइड। अगर कोई भी ऐसा काम है, मतलब कोई डायरेक्टर्स ने अगर कोई ऐसा काम कर दिया है जो अगर उसकी पावर्स के अंदर नहीं आता, मतलब वो उस रूल्स के अंदर वहाँ पे मेंशन नहीं था, बट डायरेक्टर ने आज के टाइम पे अगर कोई ऐसा काम कर दिया है, तो हम डायरेक्टर के अंदर क्या करेंगे, उसकी जो पावर्स है उसके अंदर वहाँ पे जाके ऑल्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जो डायरेक्टर के अल्ट्रा वायरस एक्ट के बारे में बात करें, तो वहाँ पे जो ऑल्ट्रेशन है वो वहाँ पर मेंशन हम वहाँ पे कर देंगे, उसको हम वो पावर फिर से वो दे देंगे। तो जो डायरेक्टर्स का अल्ट्रा वायरस होता है ये रेटिफाइड होता है।
एक्ट अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल शेयर होल्डर कैन रेटिफाई बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जीएम। अगर हमें शेयर होल्डर्स के बारे में बात करनी है तो शेयर होल्डर्स का भी यहाँ पर हम रेटिफाई कर सकते हैं। और शेयर होल्डर्स का हम कैसे रेटिफाई करते हैं, सबसे पहले हमें स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा यहाँ पे जर्नल मीटिंग के अंदर। अब देखो, अगर डायरेक्टर्स के बारे में बात करें तो डायरेक्टर्स का भी रेटिफाइड होता है, शेयर होल्डर्स का भी रेटिफाइड होता है। बट अगर आपको एमओए का करना है तो वो आपका रेटिफाइड नहीं होता है। अगर आपने एमओए का कर दिया तो यहाँ पर बात ही खत्म हो जाती है, तो वो नल और वॉइड वहाँ पे बन जाएगा। तो ये था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट। तो यहाँ पर आपके यूनिट नंबर 2 जो है वो ख़त्म होती है। और यूनिट नंबर 2 के अंदर हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं सारे टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा था कि एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है। साथ में हमने यहाँ पे 3 डॉक्ट्रिन के बारे में बात की है, जिसके अंदर आपका फर्स्ट आता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, दूसरा आता है आपका इंडोर मैनेजमेंट, और थर्ड आज हमने पढ़ा है अल्ट्रा वायरस, जिसके अंदर हमने ये देखा है कि अल्ट्रा वायरस क्या होता है, इसके अंदर आपका किन किन कामों को यहाँ पर कर सकते हैं, और इसके अंदर किन कंडीशंस के अंदर यहाँ पर हमारा जो एक्ट है वो बिल्कुल ही नल और वॉइड वहाँ पर बोल दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।